ओम शांति। जरा एक पल रुकिए और अपने रोजमर्रा के जीवन को याद कीजिए। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? सुबह सब ठीक होता है, लेकिन दिन चढ़ते चढ़ते मन भारी हो जाता है। किसी अपने की एक बात, एक शब्द, एक व्यवहार, और आपका पूरा मूड बदल जाता है। रात को सोचते हैं, आज ऐसा नहीं करना चाहिए था, आज खुद को कंट्रोल करना चाहिए था। और फिर मन ही मन कहते हैं, पता नहीं कैसे हो गया। मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी या नहीं करना चाहता था। अगर ऐसा होता है तो आज का यह प्रश्न आपके लिए और हमारे लिए है। क्या मेरे जीवन में सच में मैं चल रहा हूं या चल रही हूं, या परिस्थितियां मुझे चला रही हैं? क्या मेरे मन पर मेरा अधिकार है, या हर स्थिति मेरा रिमोट कंट्रोल बन जाती है? यहीं से एक और गहरा प्रश्न जन्म लेता है। क्या मेरे भीतर एक ही शासन है, या अलग अलग समय पर अलग अलग शासक आते हैं? कभी कोई परिस्थिति शासन करने आ जाती है, कोई पर जो है स्थिति आ जाती है, कोई व्यक्ति आ जाता है, कोई वस्तु आ जाती है। अगर ऐसा है तो आज की ये चर्चा किसी आश्रम, किसी साधना कक्ष या किसी विशेष वर्ग तक सीमित नहीं है। यह चर्चा है उस माँ की जो सब संभालते संभालते खुद को भूल जाती है। उस कर्मचारी की जो बाहर शांत है लेकिन भीतर थका हुआ है। उस सेवाधारी की जो दूसरों को समझाता है लेकिन खुद को बदलने में देर कर देता है। और शायद आपकी और मेरी। तो आज की चर्चा का विषय है स्वराज्य से विश्व राज्य तक, यानी खुद पर राज्य करने से दुनिया को बदलने तक की यात्रा। यानी स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन है। तो आइए इस चर्चा को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। आरव एक अच्छा इंसान था। घर में जिम्मेदार, ऑफिस में ईमानदार, समाज में सम्मानित। सुबह अमृत वेले बैठता, मुरली सुनता, क्लास भी कराता। लेकिन एक दिन ऑफिस में एक सहकर्मी ने सबके सामने उसकी मेहनत का श्रेय खुद ले लिया। तो बाहर से आरव शांत रहा, लेकिन अंदर मन में उबाल, बुद्धि में तर्क और संस्कारों में खिंचाव। बिल्कुल रात को वह खुद से पूछ बैठा, अगर मैं स्वराज का मालिक हूं तो मेरा मन किसी और के व्यवहार से क्यों हिल गया? मतलब उसके बाहर से शांत है लेकिन अंदर से बहुत ही हलचल है। तो शाम को जब बाबा को पोथा मेल देते हैं तो तब उसके मन में प्रश्न आया। उसने खुद से पूछा, सेल्फ चेकिंग करी कि अगर मेरा मेरे पर कंट्रोल है, अगर मैं स्वराज्य का मालिक हूं तो मेरा मन किसी और के व्यवहार से कैसे हिल सकता है? उसने मुरली में सुना था बाप दादा ने बच्चों को 3 तख्त दिए। आरव ने आज पहली बार इस पर सोचने की बजाय जांच करना शुरू किया, चेकिंग शुरू करी। पहला तख्त भ्रिकुटी का तख्त यानी स्वराज्य। उसने खुद से पूछा, क्या मेरा मन मेरी आज्ञा में है, या परिस्थितियां मेरा रिमोट कंट्रोल है? कहीं ऐसा तो नहीं जरा सी परिस्थिति आ गई और मैं हलचल में। जैसे मान लीजिए कोई रिपोर्ट आपकी गलत आ गई, आपने कोई रिपोर्ट कराई, शरीर में आपको कोई परेशानी थी, आपने रिपोर्ट कराई, थोड़ी सी गलत आ गई तो संकल्प शुरू हो गए। अरे पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या हो गया मुझे, तो क्या हो गया। डॉक्टर भी रिपोर्ट के हिसाब से अपने क्या बताते हैं, एजम्पशंस मतलब पॉसिबिलिटीज बताते हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो उसका तरीका क्या है? हमें परेशान होने की बजाय क्या करना चाहिए, एक और जो है क्रॉस चेक करने के लिए कोई टेस्ट या कोई दूसरा डॉक्टर जो है कंसल्ट करना चाहिए। और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है अपने आप पर विश्वास और भगवान पर विश्वास। तो अगर घर में कोई बात हो जाए, मान लो एक शब्द, एक ताना, और सारा दिन खराब, किसी ने कह दिया तुमसे सफाई भी ठीक से नहीं होती, तो क्या हुआ?
सारा दिन खराब, लो मैं तो सारा दिन लगी रहती हूँ और फिर भी ये हो रहा है। तो अगर बाबा क्या समझाते हैं, स्वराज्य होता तो क्या यह होता? क्योंकि वो उस आत्मा का रोल है, उसने कह दिया हमें डिस्टर्ब नहीं होना है। दूसरा तख्त है दिल तख्त। मुरली कहती है बाप को दिल तख्त पर बिठाओ। इमा मत दिल तख्त पर बिठाना मतलब सिर्फ और सिर्फ जो है बाबा ही दिल में चलता रहे, भगवान परमपिता परमात्मा शिव की ही बारे में अगर हम सोचते रहेंगे, अच्छे संकल्प करते रहेंगे, तो व्यर्थ संकल्प पास नहीं आएंगे, व्यर्थ बातें पास नहीं आएंगी, और पॉजिटिविटी जो है बनी रहेगी। और उससे क्या होगा, हम परेशान नहीं होंगे, तो मन भी शांत और शरीर भी शांत। तो आरव ने ईमानदारी से देखा, ईमानदारी से सोचा, है ना, कि क्या मेरा दिल हर समय बाबा से भरा है? कि क्या मैं हर समय बाबा, चल बाबा खाते हैं, चल बाबा पीते हैं, चल बाबा सोते हैं, चल बाबा ये काम करते हैं, क्या मैं हर समय कंबाइंड रूप में रहता हूँ बाबा के साथ? या दिल में जगह जगह अपेक्षाएं, शिकायतें और तुलना बैठी है? सेल्फ चेकिंग करी उसने कि क्या ऐसा है? जैसे घर का उदाहरण, कि मैं इतना करती हूँ मुझे कोई समझता ही नहीं। यह आवाज बाबा की नहीं होती। बाबा का बच्चा ऐसा नहीं कह सकता। वो क्या कहेगा? नहीं, मेरा बाबा मेरे साथ है, ये इस आत्मा का रोल है जो निभा रहा हूं, तो साक्षी होकर ड्रामा को जीना है। तीसरा तख्त है विश्वराज। आरव ने सोचा, अगर मैं अपने छोटे से मन के राज्य को नहीं संभाल पा रहा, अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो विश्व राज्य का अधिकारी कैसे बनूंगा? यहीं से कहानी अंदर की यात्रा बन गई। यही समझ के उसे वो और डीप में चला गया। बाप दादा का एक प्रश्न गूंजने लगा, एक राज्य है या कभी कभी दूसरा राज्य भी चल जाता है? बाबा कहते हैं ना कि एक राज्य है ना, या दूसरों का भी चलता है। दो राज्यों का दृश्य दिखाते हैं, फिर उसमें सुबह सब आत्माएं भाई भाई हैं। देखिए कितना क्लियर करके बताते हैं कि सुबह मुरली में सुना, अमृत वेले प्रैक्टिस करी कि सब आत्माएं भाई भाई हैं। दोपहर तक ये हमेशा ऐसा ही क्यों करता है, शाम तक मुझे ही क्यों सहना पड़ता है? यह दो राज्य नहीं तो क्या है? क्या हो गया इस पे? अपनी मत नहीं, मतलब हम किस पे नहीं चले? श्रीमत पे नहीं चले, अपनी मत पर चले, परमत पे चले, है कि नहीं? तो बाबा कहते हैं यही जो है, जो ये सारे दृश्य जो है, दृश्य के रूप में समझाया, ये सब क्या है? दो राज्य हैं। ऑफिस में नियम तो मानते हैं, जैसे ऑफिस में नियम तो मानते हैं, लेकिन मन के अंदर अपना अलग संविधान चलता है। एक धर्म पवित्रता या समझौता। धर्म मतलब धारणा। बाप दादा ने कहा एक धर्म होगा तो पवित्रता आएगी। आरव ने खुद से पूछा, क्या मेरी पवित्रता नेचर बन गई है? क्या मेरा कर्म, मेरे बोल, मेरे संबंध, सब कुछ पवित्र है, ये मेरी नेचर बन गई है? या मैं अभी भी ये कहता हूं इंसान हूं, हो जाता है, कहते हैं अपने आप से कि मैं भी तो इंसान हूं, भगवान थोड़ी ही हूं, हो गई गलती। तो बाबा कह रहे चेक करो, क्रोध नहीं किया लेकिन आवाज ऊंची हो गई, अपवित्र कर्म नहीं लेकिन मन में आलोचना, यह भी पवित्रता की कमी है। रॉयल आलस से फिर समझाते हैं कि सबसे खतरनाक शत्रु है। आरव ने देखा वह बुरा नहीं था, वो जो करता था उसकी आदतें बुरी नहीं थी, वो नहीं था, लेकिन फिर भी योग में कमी थी। क्यों? क्योंकि उसे क्या लगता था, वो क्या करता था, हो जाएगा, अभी समय है, धीरे धीरे बनेंगे, ये संकल्प मन में चलते थे। कर लूंगा, चलो आज मिस हो गया, कल कर लूंगा, अभी तो समय, सुबह नहीं किया शाम को कर लूंगा, मैं भी तो इंसान ही हूँ, धीरे धीरे प्रैक्टिस करूंगा तो बाप समान बनूंगा। तो यही रॉयल आलस्य है। जैसे कोई छात्र कहे परीक्षा पास तो हो ही जाएंगे ना, लेकिन जो टॉपर बनता है वह ऐसा नहीं सोचता। वो कहता नहीं, आज इतना मुझे कंप्लीट करना ही करना है, अभी नहीं तो कभी नहीं। चेक चेंज या केवल भाषण।
आरव ने देखा वह क्लास में बहुत अच्छा बोलता था, बहुत अच्छा समझाता था, बहुत अच्छा ज्ञान देता था। मैं और मेरा छोड़ दो, माया दो शब्द से आती है, लेकिन समझाता बहुत अच्छा था इन सब टॉपिक्स पे। जब घर में कोई बात होती तो वही मैं सबसे आगे होता। यही उसने समझा कि ज्ञान बोलना आसान है, परिवर्तन करना साहस है। किसी को समझाना बहुत आसान है, लेकिन खुद को परिवर्तित करना ये साहस का काम है। तो परिवर्तन शक्ति कहाँ से आती है? परिवर्तन शक्ति का मतलब क्या है? कि जो ये ठान ले कि अभी नहीं तो कभी नहीं। बाप दादा का वाक्य उसके दिल में बैठ गया। समय निकल जाने के बाद समझ आने का कोई मूल्य नहीं। समय निकल जाने के बाद समझ आने का कोई मूल्य नहीं। अब आरव ने अभ्यास बदला, उसी क्षण रुका, उसी क्षण स्मृति, उसी क्षण परिवर्तन। कहते हैं ना, बाबा समझाते हैं ना कि सेकंड में परिवर्तन होता है। जब कोई तीर चल जाता है, तीर लग जाता है आत्मा में, एक क्षण में परिवर्तन हो जाता है। जैसे पत्नी ने कुछ कह दिया, पहले 2 घंटे बाद समझ आता था, ठीक है ना, कि उसने ऐसा क्यों कहा, और क्रोध कर देता था। लेकिन अब 2 सेकंड में कि नहीं, इस आत्मा का रोल है। तो बहुत काल का इस चीज के लिए पुरुषार्थ चाहिए। एक दिन में, एक क्षण में की स्थिति तब आती है जब बहुत काल का अभ्यास हो। आरव ने एक अंतिम प्रश्न खुद से पूछा, क्या मैं 21 जन्म की प्रारब्ध के लिए जी रहा हूं, या आज की सुविधा के लिए? यहीं से उसकी गति बदल गई। उसे लगा कि केवल आज देख रहा हूं मैं, या मैं देख रहा हूं कि मुझे ये जो मेहनत करनी है, जो योग करना है, जो सेवा करनी है, इससे मुझे 21 जन्मों की प्रारब्ध प्राप्त होगी। तो यहां से उसको लगने लगा। तो उसे समझ में आया पूरे इस उससे कि स्वयं पर राज्य करना ही स्वराज है। स्वराज्य अधिकारी बनेंगे तो ही विश्व राज्य की नींव पड़ेगी। जो आत्मा आज नहीं बदली वह कल का अधिकारी नहीं बन सकती। परिवर्तन शक्ति ही विघ्न को वरदान बनाती है। ये बातें उसकी समझ में आई। तो चलिए इसी पर आधारित एक छोटा सा मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं। रिलैक्स होकर बैठे, कमर सीधी, आंखें बंद, पूरा ध्यान सांसों पर। जहां है जैसे हैं शरीर को आराम दीजिए। गहरी सांस लें और सांस छोड़ें। पूरा ध्यान सांसों पर। अब अपने आप को इस शरीर से अलग एक शांत प्रकाश बिंदु आत्मा फील करें। प्रकृति के मध्य में पॉइंट ऑफ लाइट। मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं विचार नहीं, मैं एक शांत शक्तिशाली आत्मा हूं। भ्रिकुटी के बीच में स्वयं को देखें। भ्रिकुटी के तख्त पर स्वयं को विराजमान देखें। यह मेरा स्वराज्य का तख्त है। यहाँ मैं मालिक हूँ, गुलाम नहीं। आज तक जिन परिस्थितियों ने मेरे मन को हिलाया, जिन शब्दों ने मेरी शांति छीनी, जिन व्यवहारों ने मेरे संस्कारों को डगमगाया, अब मैं उन्हें अपने सामने रखकर देख रही हूं और शांति से कह रही हूं, अब मैं प्रतिक्रिया नहीं करूंगी। अब मैं परिवर्तन करूंगी। अब अपने दिल की गहराई में
बाबा को फील करें। दिव्य प्रकाश का सागर, करुणा, शक्ति और प्रेम का सागर मेरे दिल के तख्त पर बाबा विराजमान है, और मैं उनके दिल तख्त पर सुरक्षित हूँ। इस अनुभूति में मन हल्का हो रहा है, बुद्धि स्पष्ट हो रही है, संस्कार स्थिर हो रहे हैं। और बाबा को, अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा को थैंक यू बोले कि बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे स्वराज का अधिकार देने के लिए, मुझे परिवर्तन शक्ति देने के लिए। हर अनुभव के माध्यम से हर अनुभव के माध्यम से मुझे परिपक्व बनाने के लिए शुक्रिया। उन परिस्थितियों का भी शुक्रिया जो मेरी परीक्षा बनकर आई, क्योंकि उन्होंने मुझे मजबूत बनाया। जो भी जिंदगी में परिस्थितियां आपके आई हैं, उन सबको सोचें, उन सब परिस्थिति को एक एक करके थैंक यू बोले। किसी ने आपको परेशान किया, किसी ने आपका साथ नहीं दिया, किसी ने आपकी इज्जत नहीं की, वो सब परिस्थितियों को सामने लाएं और उन सब को थैंक यू बोले, क्योंकि जो जो घटित हुआ उन सब ने मुझे मजबूत बनाया, मुझे एक पक्का अनुभव दिया, और उसकी वजह से ही मैं बाबा के और करीब आ पाई। अब मन ही मन संकल्प करें, मैं स्वराज अधिकारी आत्मा हूं। मेरे जीवन में सिर्फ एक का ही राज्य है, एक ही राज्य है श्रीमत का। ना मैं मन की सुनती हूँ, ना दूसरों की सुनती हूँ, सिर्फ बाबा की सुनती हूँ। मैं सोचती हूँ और बाबा की श्रीमत अनुसार करती हूँ। मेरे द्वारा दुनिया को शांति का अनुभव होता है। इन संकल्पों को दिल में बसा लें, और बाबा को फिर से कोटि कोटि प्रणाम, दिल और जान से व प्रेम से बहुत बहुत धन्यवाद करें। धीरे धीरे शांति के साथ अपनी आंखें खोलें। मैं शांति के सागर शिव परमात्मा की संतान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। ओम शांति। यदि यह ध्यान आपको भीतर से छू गया हो, आपको कुछ फीलिंग हुई हो, तो समझ लेना दुनिया बदलने की शुरुआत आपके भीतर हो चुकी है। क्योंकि जो आत्मा खुद पर राज्य करना सीख लेती है, वही आत्मा दुनिया को बदलने की शक्ति रखती है। जब भी कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति आपके मन को हिला देता है, तो क्या आप उसे बदलने की कोशिश करते हैं, या खुद को शांत और शक्तिशाली बनाते हैं? तो आज का प्रश्न, मैं दूसरों को बदलने में ऊर्जा लगाती हूँ या स्वयं पर राज्य करने में? कमेंट में जरूर लिखें कि आज मैं अपने किस पर स्वराज स्थापित करूंगी, कौन से संस्कार पर। वो संस्कार जरूर लिखें, और याद रखें, सेल्फ चेंज ही वर्ड चेंज है, यानी स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन है। जो आत्मा खुद को बदल देती है, वही दुनिया को बदलने की शक्ति रखती है। अच्छा, ओम शांति।